हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के छठवें अध्याय वैष्णव प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में साधकों के मन में उठने वाले प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न: चंचल मन वाले जपकर्ता के क्या लक्षण है? उत्तर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा। चंचल मन का जपकर्ता जितना शीघ्र हो सके मालाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है, अतः ऐसा अपराध करने से प्रयत्न पूर्वक बचे। प्रश्न: ध्यान पूर्वक जप न करना सभी अपराधों का स्रोत क्यों माना जाता है? उत्तर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि कोई ध्यान पूर्वक हरिनाम जप न करे तो उसका क्या लाभ? ऐसा व्यक्ति यद्यपि हजारों बार हरिनाम का उच्चारण भी क्यों ना करे, उसे तनिक भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रश्न: आलस्य कैसे दूर करें? उत्तर: संत प्रवृत्ति के व्यक्ति का लक्षण है कि वह अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। ऐसा भाव देखकर निश्चित ही कोई वैसा ही भाव प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। अरे कब मैं इस तरह से हरिनाम का गायन कर पाऊंगा। आलसी मनुष्य के मन में यदि ऐसा भाव आता है तो निश्चित ही उसका आलस्य नष्ट होगा, क्योंकि वह कृष्ण का चिंतन करेगा। प्रश्न: हरिनाम जप के प्रति कोई उदासीन क्यों हो जाता है? उत्तर: धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा, स्त्रियों के संग की कामना, दूसरों को ठगने की लालसा तथा दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति को हरिनाम जप के प्रति उदासीन बना देती है। प्रश्न: क्या हरिनाम में रुचि होने के पश्चात भी नित्य तथा नैमित्तिक कर्म करना आवश्यक है? उत्तर: यदि संत संगति में कोई हरिनाम में रुचि विकसित करे तो उसे अन्य पुण्य कर्म करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। हरिनाम जप एक संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य है। प्रश्न: ब्रजवास का वास्तविक अर्थ क्या है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर: एकांत में रहकर दिव्य भावना की अनुभूति करना ही वास्तविक ब्रजवास है। मनुष्य ने हरिनाम का संख्या पूर्वक जप तथा भगवान की भक्ति में सेवा करने में युक्त रहना चाहिए। हमें इस प्रकार से भगवान की सेवा में युक्त रहना चाहिए कि जिससे जीविका के उपार्जन में कोई बाधा ना हो। जप करते समय क्या मानसिकता होनी चाहिए? श्री भक्ति विनोद ठाकुर: जप करते समय मन में ऐसी इच्छा हो जैसे किसी पक्षी का बच्चा जो उड़ने में असमर्थ हो, उसे अपनी मां को देखने की इच्छा होती है। जैसे कोई बछड़ा दूध पीने के लिए अपनी मां की राह देख रहा हो, या कोई पत्नी अपने विदेश में रहने वाले पति के विषय में चिंतन कर रही हो, उसी प्रकार ये मन हे भगवान आपको देखने के लिए लालायित हो। प्रश्न: हरिनाम जप का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को कर्म तथा ज्ञान के आधार पर क्या प्रायश्चित करना चाहिए? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर: जिन्होंने हरिनाम की पूर्ण आश्रय ले लिया हो, उन्हें कर्म तथा ज्ञान के आधार पर कोई अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न: अपराधों से कैसे बचें? उत्तर: अविश्रांत नाम लिया जाए और अनुताप किया जाए। अतः एक भक्त को इन दो कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। एक साधक को जप करते हुए अत्यंत सावधान होकर 10 नाम अपराधों से स्वयं को बचाना होगा। उन अपराधों को प्रतिदिन पढ़कर धीरे धीरे उनका उन्मूलन करने से भक्त अपराध रहित नामोच्चारण
कर पाएगा, तब उसे शुद्ध नाम करते हुए अति सरलता से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।